Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, सीबीएसई स्टेट बोर्ड और इंग्लिश ग्रामर है, स्पोकन इंग्लिश है, उसका मटेरियल आपको मिल जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशंस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी कॉमन टॉपिक फॉर ऑल द बोर्ड्स। हर एक बोर्ड्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस्तेमाल हो सकता है एंड दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। ओके, रिपोर्टेड स्पीच आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। और रिपोर्टेड स्पीच बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उन लोगों को डिफिकल्ट जाता है, पर आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपके रिपोर्टेड स्पीच डिफिकल्ट जाने वाले नहीं है। पर आपसे एक विनती है कि आप प्लीज ये वीडियो जो है पूरा ध्यान से देखिए, शुरुआत से लेकर अंत में तक देखिए, ताकि आपके हर एक डाउट्स यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के बारे में क्लियर हो जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच डिफिकल्ट इसलिए जाता है क्योंकि यही एक टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर 5 से 6 ग्रामर के अलग अलग टॉपिक एक ही टॉपिक के अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग। रिपोर्टेड स्पीच का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सो मीनिंग इटसेल्फ इज इन द टाइटल इटसेल्फ। टाइटल में हम लोगों को मीनिंग दिया है कि इट इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड मतलब रिपोर्ट किया गया है। ओके, मतलब वो तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। रिपोर्ट करना मतलब जिसको हम लोग चापलूसी बोल सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज इन नेगेटिव सेंस, बट पॉजिटिव सेंस में भी होता है। ठीक है, तो किसी और ने बोला हुआ सेंटेंस है और तुम किसी और को बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है पर्सन ए, और यहाँ पर है पर्सन बी, ओके, और यहाँ पर है पर्सन सी। ये 3 व्यक्ति यहाँ पर है और ए और बी दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ठीक है, और सी जो है उनकी बातें सुन रहा है। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है एक्स है, ओके, यहाँ पर दूसरी एक व्यक्ति है जिसका नाम है वाई है, ओके, और तीसरी भी एक व्यक्ति है। बहुत सारी व्यक्ति हो सकती है, जरूरी नहीं कि हम लोग 3 ही ग्रुप में बनाते हैं, पर ये एक ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक जगह है और ये एक जगह है। यहाँ पर बातचीत हो रही है किसके बीच में, ए और बी के बीच में बातचीत हो रही है। अभी क्या होगा कि जो सी है उसकी बातें सुन रहा है, सी क्या कर रहा है, उनकी बातें सुन रहा है। तो जब ए बातें करेगा तो ए हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, बी हो जाएगा सेकंड पर्सन एंड सी हो जाएगा थर्ड पर्सन जो कि सुन रहा है। ठीक है, अभी सी ने ऐसा डिसाइड किया कि ये जो दोनों बातें कर रहे हैं ना, वो सारी बातें मैं जाकर एक्स को बता दूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं एक्स को सारी बातें जाकर बता दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, ए और बी की जो बातें हैं वो यहां पर क्या की, रिपोर्ट की है। उन्होंने यहां पर रिपोर्ट की है। ठीक है, और जब रिपोर्ट करेगा तो उनके पास 2 तरीके होते हैं। एक तो वही सेम चीज जिन्होंने बोला है उसको डबल कोटेशन में सेम टू सेम सेंटेंस जो है यहां पर बता देगा। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। मतलब सेम टू सेम वर्ड्स में बता देना है, या तो फिर उन्होंने जो कुछ भी बताया है, जो कुछ भी बातें किया है, उसको पैराफ्रेज करके उसके वर्ड्स चेंज करेंगे, पर वो मीनिंग नहीं चेंज होता है। वर्ड्स चेंज होंगे पर मीनिंग चेंज नहीं होगा। वैसे एक स्टोरी टाइप में वो आकर बताएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते पर मीनिंग एग्जैक्ट होता है। और डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड्स, सेम टू सेम वर्ड्स उसको उठा के उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख के यहाँ पर बता देना है। सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ओके, उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट किया है, यहाँ पर आके बताए। अभी जरूरी नहीं कि हमेशा सी ही यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग करेगा। पॉसिबल है बी जो सुन रहा है, यहाँ पर सेकंड पर्सन है, वो भी यहाँ पर आके रिपोर्ट कर सकता है। और वो ए जो है वो खुद अपने आप को भी रिपोर्ट कर, अरे मैंने बी के साथ में खड़ा था तो मैं उनको ये बता रहा था। मतलब उन्होंने खुद ने भी यहाँ पर आके रिपोर्टिंग किया है। तो मतलब रिपोर्टिंग करने का जो काम होता है वो कोई भी व्यक्ति आके कर सकता है। ओके, कोई भी व्यक्ति वहां पर आकर रिपोर्टिंग कर सकता है। और ये भी जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्स को ही रिपोर्ट करना है, वो जेड को भी रिपोर्ट कर सकता है, वाई को भी रिपोर्ट कर सकता है। पर तुम जब रिपोर्ट करते हो तो उसके तरीके कौन से, दैट इज इंपॉर्टेंट। वही हमारा टॉपिक है, दैट इज इन अ डायरेक्ट पे। तुम डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट कर सकते हो, मतलब एग्जैक्टली सेम वर्ड्स उठा के वहां पर रख देना। एंड इनडायरेक्ट में जहां पर तुम्हें वर्ड्स चेंज कर सकते हो बट जो मीनिंग है वो सेम रखते हो। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, दे आर बोथ रिपोर्टेड स्पीच एंड द डायरेक्ट मीन्स एग्जैक्ट वर्ड्स। मतलब क्या है, वहां पर जो वर्ड्स है वो एग्जैक्ट रहेंगे एंड द इनडायरेक्ट मीन्स द मीनिंग इज सेम, वर्ड्स आर डिफरेंट। ओके, और उसमें भी सारे वर्ड्स नहीं चेंज करने होते, कभी कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं और जो चेंजेस होते हैं वही हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, उसके पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि
जब रिपोर्टेड स्पीच होती है तो उसमें डायरेक्ट स्पीच लिखने के फॉर्मेट कौन से हैं? नंबर 1, पहले तो ये वाला फॉर्मेट है जहां पर जो स्पीकर होता है उसको पहले रखा जाता है और उसके बाद जो स्पीच होती है वो यहाँ पर रखी जाती है, उसको सेपरेट कॉमा के थ्रू किया जाता है और जो स्पीच होती है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो एंडिंग जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं तुम्हारे, फुल स्टॉप आ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, वो जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके अंदर आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। ओके, सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर तुम महेश सेड ऐसा भी लिख सकते हो या तो फिर अकॉर्डिंग टू महेश ऐसा भी लिख सकते हो और वहां पर भी सेम फॉर्मूला हम लोगों को फॉलो करना है। या तो फिर नंबर 3, यहां पर क्या होगा कि ये जो फॉर्मेट है उसमें स्पीच पहले आएगा और किसने कहा है वो बाद में आएगा, और यहाँ पर जो स्पीच है उसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है, पर यस यहाँ पर ये जो कॉमा है वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्पीच है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर यहाँ पर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस एक ही बनता है, एक क्लॉज बनता है, इसलिए यहाँ पर सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा एक तरीका है जहां पर ड्रामा, जब ड्रामा हम लोग लिखते हैं तो कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? ये डायलॉग टाइप में, तो जहां पर कैरेक्टर का नाम होता है और उसके बाद उनका डायरेक्ट डायलॉग आता है और वहां पर स्पीच को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये है 1 2 3 4 तरीके जहां पर तुम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस लिख सकते हो। अभी ये जो सवाल है वो क्लास 6 7 और 8 के स्टूडेंट्स लोगों को आता है, जहां पर डायरेक्ट स्पीच कैसे लिखी जाती है, और इवन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है उनको पंक्चुएशन में ये सवाल पूछा जाता है कि एक ऐसा सेंटेंस दिखा है जहां पर लिखा है महेश सेड आई विल नॉट कम टू स्कूल टुडे, इसको पंक्चुएट करो। तो वहां पर पहला तो ये कैपिटल नहीं होगा, और दूसरी बात है ये कॉमा नहीं होगा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा, उसके अंदर ये पहला वाला कैपिटल नहीं होगा, और लास्ट में ये फुल स्टॉप नहीं होगा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा। तो ये पंक्चुएशन तुम्हें रखना है और ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए ये हेल्प आपको मिल जाएगी। ओके, नाउ एक सेंटेंस है महेश सेड आई विल नॉट कम टू स्कूल टुडे, उसको मैंने इनडायरेक्ट में किया है महेश टोल्ड दैट ही वुड नॉट कम टू स्कूल दैट डे। अभी यहां पर चेंजेस कहां पर हुआ है, देखो, टोल्ड सेड का हो गया, टोल्ड हो गया है, उसके बाद दैट वहां पर था ही नहीं जो यहां पर ऐड किया गया, ही जो था उसका आई जो था उसका ही हो गया है, विल जो था उसका वुड हो गया है, और फिर बाकी का सेम है, और टुडे जो था उसका दैट डे हो गया। मतलब ये सारे चेंजेस यहां पर आए हैं। ठीक है, अब ये चेंजेस है वही हमारे रूल्स बन जाएंगे। तुम चेंजेस देखो और उसके हिसाब से रूल्स बनाना सीखो तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा समझने का। ठीक है, तो पहला ही हम लोग रूल सीखेंगे वो है ये चेंजेस करने से पहले इसका टाइप क्या है वो जान लो। क्यों? क्योंकि हर एक रूल्स टाइप के ऊपर बेस्ड रहेगा। अगर तुम्हें टाइप ही नहीं पता चलता है सेंटेंस का तो फिर तुम रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक जो टाइप है उसके रूल्स अलग अलग है। तो आवर फर्स्ट टाइप इज असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे पता चलता है कि वो डिक्लेरेटिव रहते हैं, वो स्टेटमेंट बनाते हैं और फुल स्टॉप से एंड होते हैं। नंबर 2, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन बनाते हैं वो सेंटेंस। इंपरेटिव मतलब जो कमांड देते हैं, और जनरली उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? 2 प्रकार का रहता है, एक तो लेट स्ट्रक्चर या तो फिर वर्ब से शुरुआत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो देयर, कम हियर, वो सारे इंपरेटिव है। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहां पर स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स रहती है, वो टाइप के सेंटेंस हमें ढूंढ के निकाल। ओके, अभी ये कहां पर ढूंढने का? ये जो हमारी स्पीच है ना, ये जो सेंटेंस है ना, इसका हम लोगों को टाइप ढूंढना होता है कि वो असर्टिव है कि फिर इंटरोगेटिव है, फिर इंपरेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी। उसके हिसाब से हमें रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो सीधा हम लोग जाएंगे रूल्स में। तो पहला वाला रूल्स हमारा खत्म हो गया है कि टाइप जान लो। नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब। अभी हम लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब कहते किसको है? तो यहां पर हम लोग आ जाएंगे, ये जो वर्ड है सेड, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। सेड जो है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो वर्ब है सेंटेंस के अंदर, स्पीच के अंदर आया है, दैट इज रिपोर्टेड वर्ब, क्योंकि वो पहले बोला गया है। और ये जो सेड है ना, अभी रिपोर्टिंग करते वक्त बताया जा रहा है, मतलब इसीलिए उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। और वो जो वर्ब है यहाँ पर टोल्ड हो गए। क्यों हो गए? तो उसमें कौन से चेंजेस आ सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस चेंज होता है उसके हिसाब से चेंज होते हैं। तो असर्टिव में क्या हो जाएगा? टोल्ड आ जाएगा, इन्फॉर्म्ड आ जाएगा, रिप्लाइड आ जाएगा, एटसेट्रा। ये प्रकार के रिपोर्टिंग वर्ब हो सकते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव रहेगा, उसमें आस्क्ड और इंक्वायर्ड आ सकते हैं। ठीक है, देन इंपरेटिव। ओके, अभी ये जो आस्क्ड होता है वो कभी कभार
असर्टिव में भी आ सकता है। अगर असर्टिव सेंटेंस है पर उसको कुछ पूछना है तो उसमें आस्क भी आ सकता है। तुम्हें सेंस निकालना है, तुम्हें ढूंढ के निकालना है कि कौन सा सेंस है। नेक्स्ट वन इंटरोगेटिव, नो इंपेरेटिव, उसके अंदर ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्ट है, कमांडेड है, सजेस्टेड है, ये बेसिक है। उसके अलावा भी आ सकते हैं, जैसे कि आस्क्ड और इंक्वायर्ड है, वो भी यहाँ पर आ सकता है। ओके, और या तो फिर इंपेरेटिव में कुछ ऑर्डर रिक्वेस्ट तुम्हें वो सेंस नहीं मिल रहा है तो तुम टोल्ड भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन एक्सक्लेमेटरी, वहां पर एक्सक्लेम ज्यादातर क्या होगा, फीलिंग्स रहेंगे, स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहेगी, तो एक्सक्लेम विथ, यहां पर मैंने डॉट 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 लिखा है क्योंकि यहां पर तुम्हारी फीलिंग्स लिखनी होती है। फॉर एग्जांपल एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सैडनेस, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, उस प्रकार का रिपोर्टिंग वर्ब बना सकते हो। ठीक है, तो तुम सेंटेंस के टाइप ढूंढ के लो। उसके बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब है डायरेक्ट स्पीच में तो एक ही रहेगा सेड, उसको इनडायरेक्ट में हम लोगों को इसमें से कोई एक चूज करना होता है। ओके, और ये कॉमन है, आस्क्ड इंक्वायर क्वेश्चन के लिए कॉमन है, और टोल्ड इन्फॉर्म रिप्लाइड वो कॉमन है, पर इसमें तुम्हें सेंस देखना होता है। हर एक जगह पर तुम रिप्लाइड नहीं लिख सकते, अगर वो क्वेश्चन के आंसर में है तो रिप्लाई लिखो। और अगर तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस क्वेश्चन टाइप लग रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहा है, तो वहां पर आस्क्ड लिख सकते हो, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, अभी सवाल यह है कि सर ऐसा स्पेसिफिक रूल है कि यही इस्तेमाल करना है, ये नहीं इस्तेमाल करना है? नहीं, ऐसा रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है वर्ड्स यू कैन चेंज, मतलब वर्ड्स तुम अलग क्रिएटिव लेकर आओ, नो प्रॉब्लम, मीनिंग उसका सेम रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन कंजंक्शन। तो हम लोग देखते हैं कि कंजंक्शन कहां पर आता है। तो कंजंक्शन जो होता है, यहां पर दो क्लॉज है, एक क्लॉज है और ये दूसरा क्लॉज है। ठीक है, और यहां पर बीच में सिर्फ कॉमा से सेपरेट किया है, जो कि इनडायरेक्ट करते वक्त उसको कंजंक्शन से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये है क्लॉज, ये है क्लॉज, इसको कंजंक्शन से कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी कंजंक्शन कौन सा लिखना, वो भी दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या लिखा है देखो, असर्टिव रहेगा तो कंजंक्शन आएगा दैट, दैट हमारा कंजंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अभी बच्चे गलती कहां पर करते हैं, हर बार जहां पर इनडायरेक्ट आया कि हम लोग दैट लिख ही देते हैं, आंखें बंद करके लिख देते हैं। नो, दैट सभी जगह पर नहीं आता है, दैट असर्टिव में आता है और एक्सक्लेमेटरी में आता है, सिर्फ ये दो जगह पर आता है। और बाकी के टाइप, मतलब अगर क्वेश्चन रहेगा तो यस नो, अगर क्वेश्चन है तो इफ या तो वेदर आएगा, एंड WH क्वेश्चन है तो वहां पर WH वर्ड खुद कंजंक्शन बन जाएगा, वहां पर दैट लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से याद रखो। एंड इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा तो वहां पर 2 + V1, V1 तो ऑलरेडी वहां पर रहेगा ही रहेगा, तो सिर्फ 2 लगाने से वो हमारा कंजंक्शन बन जाएगा। ओके, सो दिस इज रूल नंबर 3। एग्जांपल है यहाँ पर, महेश सेड आई विल आई कम टू स्कूल टुडे, तो यहाँ पर महेश सेड, नो, महेश टोल्ड इफ। ओके, महेश टोल्ड दैट नहीं है, तो दैट लिखने की जल्दबाजी मत करो, सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे यहां पर ही करते हैं। ओके, इफ वहां पर लिखना है या तो वेदर लिखना है, फिर उसके बाद तुम्हारा सेंटेंस तुम्हें चेंज करना है। फिर महेश सेड कम टू स्कूल, ओके, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सिर्फ 2 लिखना है, वहां पर दैट नहीं लिखना है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन, रूल नंबर 4। अभी प्रोनाउन, प्रोनाउन भी चेंज होते हैं। देखो हम लोग, हमारा सेंटेंस कहां पर गया, हाँ यस, आई विल नॉट कम टू स्कूल टुडे, और आई जो है वो यहां पर ही हो गया है। ओके, क्यों चेंज हुआ है वो भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। यहाँ पर प्रोनाउंस आर चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु इज रिपोर्टिंग। महेश सेड टू मी, ओके, रिपोर्टिंग जो कर रहा है ना उसके ऊपर बेस रहेगा कि ये जो प्रोनाउन है वो कैसे चेंज होगा। अभी मैं आपको एक सिंपल वे बता देता हूं, उससे तुम्हें पूरा पता चल जाएगा कि ये कैसे चेंज होता है। सी लिसन, मैंने जैसे बताया कि रिपोर्टिंग, ये लोग 3 लोग हैं, A B C। यहाँ पर बात किसके बीच में हो रही है, A और लेट्स से C के बीच में बात हो रही है। ठीक है, और B वहां पर सुन रहा है, और यहाँ पर D है जिसको ये सारी बातें बताई गई है। ओके, D को ये सारी बातें बताई गई है, रिपोर्टिंग इसको किया है। अभी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन है, A जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पर्सन कौन है, C जो कि सेकंड पर्सन है, और B वहां पर सिर्फ खड़ा है तो वो थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। जब C बातें करेगा तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और A हो जाएगा सेकंड पर्सन, क्योंकि वो सुनने वाला हो जाएगा, और थर्ड पर्सन ही रहेगा क्योंकि वो बातचीत में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी रिपोर्टिंग करने के लिए कौन आ रहा है, C यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आ रहा है। तो अभी जब B यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आ रहा है तो B यहाँ पर क्या हो जाएगा, B हमारा हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, क्योंकि अभी बोलने वाला वो हो जाएगा, और सुनने वाला कौन हो जाएगा, D हो जाएगा, तो D हमारा हो जाएगा सेकंड पर्सन, और ये जो है A और C वो हमारे हो जाएंगे थर्ड पर्सन।
ठीक है। अभी सी अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आता है तो सी जो है वो हमारा सेकंड पर्सन हो जाएगा, सुनने वाला व्यक्ति, सॉरी फर्स्ट पर्सन हो जाएगा क्योंकि वो रिपोर्ट कर रहा है। ओके, और जो डी है वो भी सुनने वाला रहेगा तो वो हमारा सेकंड पर्सन हो जाएगा, और बाकी कौन रह गए, ए एंड बी, वो यहाँ पर रह गए तो वो हमारे थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो मतलब जो रिपोर्ट करता है वो फर्स्ट पर्सन ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो सुन रहा है वो हमारा सेकंड पर्सन हो जाएगा, और फिर जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, फिर प्रोनाउन चेंजेस करने के लिए तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अभी यहाँ पर देखो, ये सेंटेंस जैसे बताया मैंने, महेश सेड, अभी यहाँ पर रिपोर्टिंग कौन कर रहा है, महेश कर रहा है, ठीक है। आई विल नॉट कम टू स्कूल, अभी ये आई जो है वो कौन है, एक्चुअली महेश है, महेश का सेंटेंस है ना, तो महेश टोल्ड दैट ही, अभी रिपोर्टिंग कौन कर रहा है, कोई भी व्यक्ति कर रहा है, यहाँ पर बताया नहीं गया है, जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो कौन रिपोर्टिंग कर रहा है नहीं पता है, पर बोला किसने, महेश, तो महेश ऑलरेडी थर्ड पर्सन है तो उसको थर्ड पर्सन में हम लोग ने चेंज कर दिया, और महेश जो कि मस्क्यूलाइन है इसलिए हम लोग ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ प्रोनाउंस आर चेंज्ड, ये बात याद में रखो। नेक्स्ट वन, टेंसेस आर चेंज्ड। ओके, टेंसेस जो होते हैं वो चेंज होते हैं। अभी वो चेंज क्यों होते हैं मैं आपको बता देता हूं। सी, उसका पूरा टेबल मैंने यहां पर बता दिया है, ये आपको कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, यहां पर से आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में चेंज हो जाए, ये चेंज कैसे होते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले तो बताता हूं कि चेंज क्यों होता है, कैसे होता है वो बाद में बताता हूं। अभी देखो यहां पर जो बात हो रही है ए बी और सी के बीच में, वो जब यहाँ पर डी को बताया जाता है तो क्या होता है, जनरली ये जो बीच में का जो है ना, इसको बोलते हैं टाइम गैप, ठीक है। ये जो टाइम गैप होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है ना कभी कभार रेलेवेंट नहीं रहती है, वो टेंस के हिसाब से चेंज हो जाती है। ये यहाँ पर जो बात हो रही है वो कुछ टाइम के बाद इनको बताया गया है, तो बीच में ये टाइम गैप रहेगा ना, इसलिए ये जो बंदा टेंस इस्तेमाल कर रहा है बातें करते वक्त, वो टेंस यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको थोड़ा बहुत पास्ट में लेकर जाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। पर अगर वही इंफॉर्मेशन रेलेवेंट रहेगी तो उसमें टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, तो ये टाइम गैप का कॉन्सेप्ट याद रखूं, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं खड़ा हूं और मैं मेरे कोई स्टूडेंट को बोलता हूं अरे जा उसको बुला के लेकर आ, तो वो तुरंत ही जाएगा, उनको बुला के लेकर आएगा, तो वहां पर टेंसेस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, क्योंकि वो रेलेवेंट टाइम में उन्होंने वो सारी चीजें बता दी। पर वो भूल गए और स्कूल खत्म होने के बाद या तो क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने बताया अरे एंथनी सर तुमको बुला रहे हो, तो वो वहां पर टाइम गैप हो गया, और वो गैप की वजह से क्या होगा कि वो जो बंदा है वो टेंसेस चेंज करेगा, वो सेंटेंस, मेरा सेंटेंस बताने के लिए वहां पर टेंसेस चेंज करेगा। ओके, तो ये इस प्रकार से टेंसेस चेंज होते हैं। अभी ये यही फॉर्मेट में क्यों चेंज होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए हम लोग ने टेंसेस सीखा है, मैंने आपको इंटीजर के ऊपर टेंसेस सीखा है। ओके, अभी मैं आपको यहां पर बताता हूं डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच कैसा होता है, कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो किसी और का स्पीच होता है, मतलब उन्होंने यहां पर बताया, और वो ये साइड पे हम लोग देख लेंगे, रिपोर्टिंग हो रहा है ये साइड पे फ्यूचर में, ठीक है, और बीच में जो है वो टाइम गैप है। अभी ये बंदे ने अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस इस्तेमाल किया है तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जब रिपोर्टिंग कर रहा है तो वो वाला तो सिंपल पास्ट हो गया। इनके लिए अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस रहेगा उनके टाइम के लिए, इनके लिए क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर इनके लिए सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नजदीक का मतलब नियर पास्ट का सेंटेंस है, इनके लिए वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर इनके लिए कौन सा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब उनके लिए यहां पर, तो इनके लिए क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये बीच में टाइम गैप होता है। ओके, फिर उनके लिए क्या है पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट का एक मीनिंग होता है लंबा वाला पास्ट, तो इनके लिए भी वो लंबा वाला ही पास्ट रहेगा। लंबा वाला और भी लंबा हो जाएगा तो भी हमारे पास और कोई टेंस है नहीं, लंबे वाले जितना लंबा होने के बाद भी वो पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा, इसलिए जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा, ठीक है। फिर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब ऐसी एक्शन जो यहाँ पर चालू हुई है और वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी और पता नहीं कितनी चलती रहेगी, पर इनके लिए क्या हो जाएगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब पास्ट में चालू हुई, चल रही थी और पास्ट में ही खत्म हो गई। और अगर उनके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इनके लिए भी वो सेम वही रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से जो टेंसेस है ना ये कॉन्सेप्ट में चेंज होते हैं। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो ये टेबल लर्न करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा।
अभी बात रही फ्यूचर की, ठीक है, तो फ्यूचर के जो है ना उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, टेंस नहीं चेंज करना है, सिर्फ विल का वुड कर दो और शैल का शुड कर दो। उसके साथ साथ जो मॉडल्स है, मॉडल के भी जो प्रेजेंट फॉर्म है उसको मॉडल के पास्ट फॉर्म में चेंज कर दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है अगर आप क्लियर कर दोगे, टेबल लर्न रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपको बहुत अच्छे से ये लर्न हो जाएगा। ये सारी चीजें होती है एक ही कॉन्सेप्ट की वजह से, एंड दैट इज कॉल्ड टाइम गैप। ओके, टाइम गैप की वजह से टेंसेस में इतने सारे चेंजेस आ सकते हैं। ओके, नंबर 6, यहां पर कुछ सेंटेंसेस है जो यहां पर मैंने लिखे। नंबर 6, नियरनेस वर्ड्स जो होते हैं वो डिस्टेंस में चेंज हो जाते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है अभी मैं यहां पर बताता हूं। सेम चीजें वो टाइम गैप की वजह से ही होता है। देखो यहां पर वो बंदा बोल रहा है और उन्होंने यहां पर रिपोर्टिंग किया, तो रिपोर्टिंग करते वक्त अगर कोई बंदा यहां पर बोल रहा है कि मुझे यहां पर क्यों लेकर आए हो, ठीक है, तो वो जब रिपोर्टिंग करेगा तो वो यहां पर बोल सकता है, नहीं, उनको बोलना पड़ेगा वहां पर, मुझे वहां पर क्यों लेकर गए थे। ओके, तो टेंस भी चेंज करना पड़ेगा और नियरनेस वर्ड्स भी चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं रहते, जगह चेंज हो जाती है और टाइम गैप भी आ जाता है। तो उसकी वजह से नाउ हो जाएगा देन, हियर हो जाएगा देयर, दिस हो जाएगा दैट, दिस, दोस, दस, सो, टुडे हो जाएगा दैट डे, टुमारो हो जाएगा द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर, यस्टरडे हो जाएगा द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। ओके, ये टेबल आपको अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा। और कम हो जाएगा गो, हिदर हो जाएगा टिदर, इस प्रकार से चेंजेस सेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो क्यों चेंज होता है, क्योंकि वो जगह रिलेवेंट नहीं होती है, नियरनेस वर्ड्स को डिस्टेंस में लेकर जाना पड़ेगा। नंबर 7, मेक असर्टिव सेंटेंस। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ज्यादातर बच्चे यहां पर गलती करते हैं कि जो सेंटेंसेस बनाते हैं वो भले ही क्वेश्चन फॉर्मेट में हो या तो फिर इंपरेटिव फॉर्मेट में हो या तो एक्सक्लेमेटरी फॉर्मेट में हो, हम लोगों को इनडायरेक्ट करते वक्त उसको असर्टिव में करना पड़ेगा, असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी वो जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो वर्ड यहां पर कंजंक्शन बन गया और कंजंक्शन के बाद हमें असर्टिव फॉर्मेट चाहिए। तो क्वेश्चन फॉर्मेट को असर्टिव तो असर्टिव रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन फॉर्मेट को असर्टिव करने का तरीका ये देखो, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है क्वेश्चन फॉर्मेट में, तो उसका उल्टा कर देने का, जो सब्जेक्ट है उसको पहले लेने का और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाद में लेने का, तो हमारा असर्टिव फॉर्मेट हो जाएगा। और दूसरी एक बात है, हाँ, क्वेश्चन फॉर्मेट रहेगा सेम। दूसरा एक एग्जांपल, वहां पर भी हेल्पिंग वर्ब विल पहले है जो कि बाद में आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद में है जो यहां पर पहले आ जाएगा, वैसे करके वो असर्टिव फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको असर्टिव कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोगों को स्पेशली सब्जेक्ट वहां पर ऐड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा असर्टिव का फॉर्मेट वो है, वो हमेशा याद रखो। ओके, देन यहां पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। ओके 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 ओके, फिर इसके बाद एग्जांपल है यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे, पर उसके बाद, उसके पहले थोड़े एक दो और रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए है। इतने रूल्स काफी है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, क्योंकि उनको सिंगल वर्ड सेंटेंसेस आते, सिंगल सेंटेंसेस आते हैं, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो ये रूल्स अप्लाई करोगे आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, पर जो सीबीएसई है उन लोगों को डायलॉग्स आते हैं, 4 या 5 डायलॉग आते हैं, उसको तुम्हें इनडायरेक्ट में करना है। तो उसके लिए एक दो और रूल्स है, वो याद रखो कि अगर शॉर्ट आंसर रहेगा, ठीक है, शॉर्ट आंसर रहेगा तो उसके अंदर जो फीलिंग है उसको तुम्हें चेंज करके रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ले लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस है महेश सेड थैंक यू, फिर उसके बाद पूछा विल यू कुक फॉर मी, उन्होंने थैंक यू बोला और फिर उसके बाद बोला विल यू कुक फॉर मी, तो मतलब ये जो फ्रेज आया है ये इसके अंदर मैं लिख रहा हूं। ठीक है, थैंक यू, विल यू कुक फॉर मी, ये जो वर्ड है थैंक यू, वो जो है एक प्रकार की फीलिंग है। ओके, और उसको हम लोग यहां पर इसके साथ ले लेंगे। महेश, ऐसा मैं बोल सकता हूं बीइंग ग्रेटफुल आस्क्ड। ओके, तो ये जो ग्रेटफुल वाली फीलिंग है वो थैंक यू में है, वो मैंने यहां पर अटैच करनी। मतलब ऐसे शॉर्ट वर्ड्स जो रहते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशन है, वाव, हुर्रे, सारे इंटरजेक्शन है, वो जो वर्ड्स रहते हैं ना उसके अंदर एक फीलिंग रहती है जिसको तुम्हें ढूंढ के निकालना होता है और वो फीलिंग को वर्ड्स के साथ, मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके साथ तुम्हें अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद वो सेंटेंस के अंदर यहाँ पर थैंक यू लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट तुम जो सेंटेंस बाकी का है उसी को यहाँ पर इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो।
तो ये एक रूल है कि जो शॉर्ट आंसर है और इंटरजेक्शन वर्ड है उसकी फीलिंग तुम किसके साथ लेकर जाओ, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ लेकर जाओ। नेक्स्ट रूल है, अगर इनकम्प्लीट आंसर है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो उसको कंप्लीट करो। कभी कभार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल रमेश वेयर आर यू गोइंग, महेश एट द एयरपोर्ट, जबकि उनका आंसर होना चाहिए आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट। तो तुम्हें एट द एयरपोर्ट को कंप्लीट सेंटेंस बना के उसका इनडायरेक्ट करना है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वन मोर थिंग, कभी कभार ऐसा होता है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। कभी कभार सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यही सेंटेंस महेश सेड विल यू कुक टुनाइट, फिर उसके बाद ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं होता है, आगे ऐसा लिखा है आई विल बी कमिंग लेट, ओके, फुल स्टॉप, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो मतलब ये हमारे क्लॉज 1 है और क्लॉज 2 है। और याद रखो ये क्वेश्चन फॉर्मेट में, ये असर्टिव फॉर्मेट। तो इसका आंसर मैं कैसे बताऊंगा, महेश आस्क्ड इफ ही कुड कुक दैट नाइट। ओके, तो ये वाला सेंटेंस हो गया। फिर उसके बाद ये दूसरा वाला डायलॉग उसी के अंदर आ रहा है ना, तो हमें एक और कंजंक्शन लेना पड़ेगा जहां पर ये फुल स्टॉप हटा देने। एंड अभी ये जो सेंटेंस है वो कौन सा वाला है, टोल्ड, उससे ज्यादा तो इन्फॉर्म है, एंड इन्फॉर्म्ड, फिर उसका कंजंक्शन ले लो दैट ही वुड बी कमिंग लेट। ठीक है, तो जब भी दो क्लॉजेस आते हैं ना, क्लॉज 1 है यहाँ पर, यहाँ तो सेंटेंस 1 है और सेंटेंस 2 है एक ही डायलॉग के अंदर, तो उसको कंजंक्शन के साथ ज्वाइन करो और ट्राई करो कि वो जो दूसरा वाला क्लॉज है ना उसके लिए उसका भी रिपोर्टिंग वर्ब निकाल के लाओ, उसका कंजंक्शन अगर जरूरत पड़े तो वो भी निकाल के लाओ, क्योंकि पता नहीं कि वो सेंटेंस कौन सा टाइप का हो सकता है और उसके लिए कंजंक्शन अलग से तुम्हें लेना ही पड़ेगा। और फिर वो जो सेंटेंस है उसको पूरा का पूरा तुम्हें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ये एक रूल है, 2 क्लॉजेस हो सकते हैं, 3 क्लॉजेस हो सकते हैं, तो उसको अटैच करना सीखो। ओके, सो दिस आर रूल्स, आई थिंक दिस आर इनफ रूल्स। और उसके बाद हम लोग जाते हैं सीधा प्रैक्टिस करने के लिए। अभी मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ प्रैक्टिस करने का, इसलिए मैंने कहा था कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रूल्स जानने के बाद कुछ नहीं होता है, तुम्हें प्रैक्टिस करना आना चाहिए। तो मेरा तरीका यह है कि जब भी इनडायरेक्ट हम लोग करते हैं तो सबसे पहले रूल्स साइड पर लिख देना, 1-2 प्रैक्टिस ऐसे करोगे फिर बाकी के सब तुमको आ जाएंगे। ठीक है, पहला वाला था मेरा टाइप ऑफ सेंटेंस में जान लूंगा, फिर उसके बाद है रिपोर्टिंग वर्ब में जान लूंगा, फिर उसके बाद है कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन आएगा वो ढूंढ लूंगा, फिर उसके बाद है प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है वो मैं चेक कर लूंगा, उसके बाद होता है टेंसेस भी चेक कर लूंगा, फिर उसके बाद नियरनेस वर्ड्स है वो भी चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद असर्टिव बनाना वो रूल्स चेक कर लेंगे, फिर शॉर्ट आंसर है क्या, फिर इनकम्प्लीट सेंटेंस है क्या, और उसके बाद 2 क्लॉजेस है क्या। तो ये मेरे रूल्स है। ठीक है, और वही रूल्स को मैं अप्लाई करना चाहता हूं। तो पहला वाला देखते हैं, महेश सेड वाओ व्हाट अ वंडरफुल डे। टाइप ढूंढ को, टाइप कौन सा है, एक्सक्लामेटरी है, यस और नो। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, सेड है, तो एक्सक्लामेटरी के लिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाए, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, यहां पर सरप्राइज फीलिंग है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज, रिपोर्टिंग वर्ब मिल गया। फिर उसके बाद कंजंक्शन ढूंढो, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में है कंजंक्शन आएगा दैट। फिर उसके बाद प्रोनाउन व्हाट अ वंडरफुल डे, एक भी प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, पर इसको असर्टिव बनाते वक्त हमको सब्जेक्ट के लिए कुछ प्रोनाउन लगेगा, तो वंडरफुल डे के लिए जो प्रोनाउन है वो हम लोग इट इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन टेंस देखो, व्हाट अ वंडरफुल डे एक जनरल एक्सप्रेशन है, मतलब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया है, जो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस। फिर उसके बाद नियरनेस वर्ड्स है क्या, नहीं, एक भी वर्ड नियरनेस नहीं है, उसको छोड़ दो। असर्टिव बनाना है, यस असर्टिव बनाना पड़ेगा क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और इसका असर्टिव कैसा होता है, इट वॉज, टेंस भी चेंज करके बता रहा हूं, इट वॉज अ वंडरफुल डे। ओके, यहां पर कैसे होगा, सब्जेक्ट लेना पड़ता है, वर्ब लेना पड़ता है और ऑब्जेक्ट बनाना है, तब जाके असर्टिव बनता है। तो ये सेंटेंस का असर्टिव ऐसे बनेगा। नेक्स्ट वन,
शॉर्ट आंसर है क्या? यस, इंटरजेक्शन है, वाव वाली फीलिंग है, तो वाव क्या है? एक्सक्लेम है, ओके। और ये वाली फीलिंग जो होती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ले लो, एक्साइटेड। फिर उसके बाद उन्होंने आंसर दिया। फिर इनकम्प्लीट सेंटेंस है, नो यहाँ पर इनकम्प्लीट नहीं है। फिर उसके बाद टू क्लॉजेस है, नहीं क्लॉज भी एक ही है। सारे रूल्स मैंने चेक कर लिए। अभी एक के बाद एक चेक करना सीखो, जल्दबाजी मत करो। नहीं तो क्या करते हैं बच्चे लोग, एक दो रूल्स पता चल गए फिर फटाफट इनडायरेक्ट करना चालू कर देते और वहां पर 2-3 रूल्स छोड़ देते और तुम्हारे मार्क्स पूरे चले जाते। इसलिए सारे रूल्स यहाँ पर लिख के मैंने चेक कर लिया। अभी मैं आंसर लिखूंगा, महेश गॉट एक्साइटेड एंड एक्सक्लेम विथ, गॉट एक्साइटेड क्योंकि वाव मैंने लिखा है, तो महेश गॉट एक्साइटेड एंड एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वॉज अ वंडरफुल डे, फुल स्टॉप। ये मेरा सेंटेंस हुआ। सारे रूल्स मैंने अप्लाई किए और सेम वही चीज मैं दूसरे सेंटेंस में भी अप्लाई करूंगा। जैसे कि ये वाला, रमेश वेयर आर यू गोइंग। सबसे पहले क्वेश्चन सेंटेंस है, टाइप क्वेश्चन सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब में हो जाएगा आस्क्ड क्योंकि क्वेश्चन है, कंजंक्शन हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है और वो भी कौन सा है? WH वाला क्वेश्चन है, तो WH वर्ड हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। प्रोनाउन है यहाँ पर यू, जो प्रोनाउन है उसको हम लोग ही सी इट में चेंज कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द पर्सन हु इज रिपोर्टिंग। फिर उसका टेंस जो है आर गोइंग, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा। नियरनेस वर्ड्स है, नहीं यहाँ पर है ही नहीं। और उसके बाद असर्टिव है, असर्टिव बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेट है, तो यू को पहले लेंगे, सब्जेक्ट को पहले और उसके बाद वर्ब को उसके बाद में ले लेंगे। शॉर्ट आंसर है, नहीं आंसर है। इनकम्प्लीट है, नहीं है। टू क्लॉजेस है, नहीं है। तो इसका आंसर आएगा रमेश आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग। जल्दबाजी में क्या कर दोगे तुम? दैट लिख दोगे और तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, सारे रूल्स अप्लाई करो, सारे के सारे रूल्स अप्लाई करो और उसके बाद आंसर लिखना सीखो। देखो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस शॉर्ट आंसर वाला आया, तो इसको कंप्लीट करो, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट। फिर उसका आंसर तुम लिखो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, आगे के कितने भी डिफिकल्ट सेंटेंसेस होने दो, नो प्रॉब्लम। रूल्स तुम्हें पता है, रूल्स को अप्लाई करना तुम्हें पता है, तो तुम आसानी से रिपोर्टिंग वर्ब, आसानी से रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। अभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए पूछा जाता है कि ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करो। ठीक है, एक ही सेंटेंस रहेगा, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और जो सीबीएसई बोर्ड रहते हैं उनको डायलॉग्स दिए जाते हैं, उसको बताया जाता है कि इसको इनडायरेक्ट में चेंज करो, पर पूरा का पूरा नहीं करना है। ऑलरेडी वहां पर तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स दी होगी, कुछ उन्होंने किया है, कुछ पार्ट तुम्हें करना है और उसमें भी तुम्हें एमसीक्यूज में आंसर्स मिल जाते हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। पर प्रैक्टिस करो कि ये पूरा का पूरा इनडायरेक्ट में खुद करना ट्राई करो, तभी जाके तुम एमसीक्यूज अच्छी तरह से कर पाओगे, अच्छी तरह से सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज हमें मैसेज भेजिए, कमेंट में लिख के भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।